बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से। बीजेपी सांसद भोला सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरीके से आप देख रहे हैं जो जातीय जनगणना की बात केंद्र सरकार की तरफ से कही गई है? बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय हमारी सरकार का है। जातीय जनगणना होने से देश के हर जाति के हर वर्ग को पता लगेगा कि उसकी संख्या कितनी है, कितनी आबादी है, और आबादी के आधार पर उसको समानता का अधिकार मिलेगा। जो अम्बेडकर जी का संविधान है कि सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए, सबको बराबर की हिस्सेदारी अधिकार मिलना चाहिए, वो इस जाति गणना होने के बाद मिलेगा। तो बहुत ऐतिहासिक निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी का हमारे है। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, उनका आभार भी व्यक्त करता हूं। विपक्ष का मुद्दा ही केंद्र सरकार ने मुकर दिया। क्या विपक्ष ने ये बातों पर जोर दिया? क्योंकि सदन में भी इस पे चर्चा नहीं हुई। चर्चा पहलगाम को लेकर के हो रही थी और विपक्ष लगातार इस मुद्दे को हर चुनाव में भी लेकर के आती थी और संसद के पटल पर विधानसभा में भी ले जाती थी। विपक्ष का मुद्दा तो खत्म ना। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष कभी किसी वर्ग का, किसी जाति का, किसी धर्म का कोई चिंता करने वाला विपक्ष नहीं है। यही विपक्ष लंबे समय देश में शासन इन्होंने किया है। कांग्रेस यूपीए की सरकार लंबे समय रही है। तो अगर ये वास्तव में चाहते जाति का जनगणना, तो इनकी सरकार में किसने इनको रोका था? क्यों इन्होंने नहीं किया? इसका जवाब आप इनसे मैं जानना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इन लोगों ने क्यों नहीं निर्णय लिया, इनकी सरकारों ने क्यों निर्णय नहीं लिया। माननीय प्रधानमंत्री जी की ये कार्यकुशलता है, ये उनके कार्य करने का जज्बा है कि जो देश के हित में कार्य होना चाहिए वो माननीय प्रधानमंत्री जी इन 11 सालों में ऐतिहासिक निर्णयों के साथ में किए हैं, जिसमें नारी शक्ति बंधन अधिनियम भी है, जिसमें सीए भी है, जिसमें ट्रिपल तलाक भी है, जिसमें जम्मू कश्मीर से धारा 370-35 से हटाना भी है, जिसमें ओबीसी आयोग को आधिकारिक रूप से दर्जा देना भी है। बहुत सारे ऐतिहासिक निर्णय। भोला जी, आप जिस सूबे से आते हैं वो सूबे में सबसे कंपटीशन में सपा है और सपा सांसद अवधेश प्रसाद का ही कहना है कि हम इस मुद्दे को सबसे पहले उठा रही थी, सपा पार्टी उठाती चली आ रही थी। अभी घोषणा की है, धरातल पर नहीं आएगा, क्योंकि बीजेपी की कई घोषणाएं थी, 2 करोड़ नौकरियां लोगों को देना, तमाम चीजों को लेके घोषणाएं अलग चीजें, लेकिन लागू होना में समय लगेगा और होगी भी या नहीं इस पे भी भरोसा नहीं है। देखिए, अखिलेश जी दूसरी मानसिकता से पीड़ित हैं, चाहे अखिलेश जी हो चाहे अवधेश जी हो। इनसे मैं ये जानना चाहता हूं कि लगातार लंबे समय यूपीए के शासन में नेताजी मुलायम सिंह जी समर्थन देते रहे, मंत्री भी रहे। तो अगर इनकी इतनी इच्छा शक्ति थी, इतने ये ओबीसी के हितैषी अपने आप को मानते हैं, तो इनकी सरकारों में क्यों नहीं किया? क्यों उन्होंने कांग्रेसी में यूपी में रहते हुए उसको नहीं कराया? सिर्फ भाजपा ही है जो कहती है वो करती है, जो मोदी जी हैं जो कहते हैं वो करते हैं। ये लोग करते कुछ नहीं है, सिर्फ बातें बनाते हैं। अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो उस पर आरोप लगाते हैं और उसमें ये कमियां ढूंढते हैं। बिहार चुनाव को लेके तो नहीं, क्योंकि चुनाव बेहद करीब आ चुका है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू लगातार जातीय जनगणना को ही लेकर के बातें कर रहे थे। बिहार के लिहाज से तो नहीं है ये। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई भी काम चुनाव की दृष्टि से नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी जो भी निर्णय लेती है, जो भी फैसले करती है, वो देश के विकास के हित के लिए, देश के नागरिकों के हित के लिए। चुनाव में क्या बोल के क्या फायदा लेना है विपक्षी दलों का काम है, भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ देश के विकास के लिए, भारत को विकसित बनाने के लिए, देश के हर व्यक्ति को उसको अधिकार देने के लिए काम करती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से बीजेपी सांसद भोला सिंह से। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।